हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था प्राइमरी मेमोरी के बारे में, और प्राइमरी मेमोरी का जो एग्जांपल था रैम, रोम, कैश मेमोरी और बफर। तो आज हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पे रैम के बारे में। रैम का जो पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम होता क्या है? तो रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी स्टोर द डेटा एंड सॉफ्टवेयर एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। रैम जो है यह एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी होता है, और जब हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग में रहता है उस समय ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है। साथ ही इट इज मेड ऑफ मेटल ऑक्साइड। इट इज मेड ऑफ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। रैम जो है ये जो बना हुआ रहता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पूछे रैम क्या चीज़ का बना हुआ रहता है तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका शॉर्ट नेम MOS, जिसका फुल फॉर्म हो गया मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। Next, when we switch off the computer, data lost from it automatically, so it is called volatile memory। और रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। और कंपटीशन में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैम किस प्रकार का मेमोरी होता है, तो याद रखिएगा रैम वोलाटाइल मेमोरी होता है। और रैम को वोलाटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जैसे कि हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा है और हम बहुत सारे जैसे MS वर्ड खोले हैं, टैली खोले हैं, या फोटोशॉप खोले हैं, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर खोले रहते हैं, और अचानक अगर लाइट कट जाता है तो जितना सॉफ्टवेयर वर्क करते रहता है सभी का सभी क्लोज हो जाता है, और इसी वजह से इसे वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। यानी कि लाइट कटने के बाद या हमारा सिस्टम किसी कारणवश बंद हो जाता है और सारा वर्किंग प्रोसेस, हमारा जो डेटा रहता है वो सारा का सारा लॉस्ट हो जाता है, इसीलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देन इट इज कॉल्ड मेन मेमोरी, और रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इसके बाद कोई स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी आता है कि सर अगर रैम का कैपेसिटी कम और ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो देखिए, रैम का कैपेसिटी कम और ज़्यादा होने से फ़र्क ये पड़ता है कि अगर रैम का कैपेसिटी आपका ज़्यादा है, जैसे 2 GB है, 4 GB है, या 6 GB है, या 16 GB है, या 8 GB है, जो भी है आपका, अगर ज़्यादा रहता है तो उस दरमियान हमारा सिस्टम एक साथ मल्टीटास्किंग को स्पीड में परफॉर्म करेगा। जैसे हम एक साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। आप लोग फ़ोन में ही क्या करते हैं, व्हाट्सअप खोल लिए, फेसबुक खोल लिए, इंस्टाग्राम खोल लिए, यूट्यूब खोल लिए, इधर सारा चीज़ चल रहा है, और जब आपका फ़ोन स्लो हो जाता है ऑटोमेटिक आप सबको एकदम ड्रैग करके हटाने लग जाते हैं। क्यों हटा रहे हैं? आप उस समय रैम को क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि रैम पे भार ज़्यादा हो गया है, एक साथ आप ज़्यादा लोड दिए हैं। अगर वहीं पे रैम का कैपेसिटी अगर ज़्यादा रहता है तो उस समय रैम काम जो हमारा सभी सॉफ्टवेयर स्पीड में करते रहता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और रैम का कैपेसिटी 512 MB भी आता है, 1 GB भी आता है, 2 GB भी आता है, 4 GB भी आता है, 8 GB भी आता है, और 16 GB भी आता है। तो सिंपल रैम के बारे में आप लोग को 2-4 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। सबसे पहला, रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम किस प्रकार का मेमोरी है? तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। रैम कब काम करता है? तो जब हमारा सिस्टम प्रोसेसिंग में रहता है। साथ ही रैम क्या चीज़ का बना हुआ रहता है? तो रैम बना हुआ है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का। और रैम को कौन सा मेमोरी कहा जाता है? तो रैम को वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है, और साथ में इसको मेन मेमोरी से भी जाना जाता है। हाँ, नेक्स्ट अब हम लोग जो रैम की बात करते हैं, रैम के बाद आ जाता है हम लोग का रोम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अब ये रोम होता क्या है? हाँ, नाम ही है रीड ओनली मेमोरी। तो एक बात हम आप लोग को बता दें, हम लोग के कंप्यूटर मेमोरी में 2 चीज़ होता है, एक होता है रीड और एक होता है राइट। एक होता है रीड और एक होता है राइट। रीड का मतलब ये हुआ कि अगर कोई डेटा हमारे स्टोरेज डिवाइस में डाला हुआ है तो उसे आप देख रहे हैं या उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसे रीड कहते हैं। और जब कोई नया डेटा को हम उसमें डालने का काम करते हैं तो उसे हम लोग राइट कहते हैं। तो यहाँ पे नाम ही से पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम में वैसा डेटा जो डाला गया है सिर्फ आप उन्हें देख सकते हैं, उस जगह पे किसी नया डेटा को नहीं डाल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यही लिखा गया है इन दिस मेमोरी इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड, यानी कि यह एक ऐसा मेमोरी है जिसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं। नो राइट ऑपरेशन टेक प्लेस, उस जगह पे किसी नया डेटा को हम लोग नहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ द स्मॉल चिप्स फैब्रिकेटेड ऑन द मदरबोर्ड, और ये एक छोटा सा चिप होता है जो कि हमारे मदरबोर्ड से अटैच होता है। हाँ, इसके बाद इसमें लिखा गया है इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, और इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। अब इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम लोग एक वॉच यूज करते हैं, घड़ी यूज करते हैं, बाय द वे मेरे घड़ी में वॉच में क्या हुआ कि बैटरी खत्म हो गया,
और जब हम बैटरी लगाएंगे तो वो घड़ी वहीं से चालू होगा जहाँ पे बैटरी खत्म होने के समय बंद हुआ था, वहीं से चालू होगा। ठीक उसी प्रकार से आज के समय में वॉशिंग मशीन में भी यूज किया जाता है। अगर वॉशिंग मशीन में हमने ऑर्डर दिया, वॉशिंग मशीन को ये लगा दिया कि भाई तुम 5 चक्कर मारो, लेकिन हुआ क्या कि वो 3 चक्कर मारा, उसके बाद लाइट कट गया। जब लाइट आएगा तो उसको ये बात याद है कि भाई हम 3 चक्कर लगा चुके हैं, बचा है 2 चक्कर, तो 2 चक्कर मार के फिर बंद हो जाएगा। तो इसीलिए जो ऑर्डर दिया गया है उसे वो स्टोर करके रखता है लाइट कटने के बाद भी, इसीलिए इसे कौन सा मेमोरी कहा जाता है? तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन रोम का कि रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। साथ ही रोम में डेटा, डाले हुए डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, वहाँ पे नया डेटा को राइट नहीं कर सकते हैं। साथ ही एक छोटा सा चिप होता है जो कि हमारे मदरबोर्ड से अटैच होता है और इसे नॉन वोलाटाइल भी मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट, रोम का अलग अलग टाइप आता है। एक आता है पी रोम, हाँ, एक आता है ईपी रोम और एक आता है ईईपी रोम। इस सभी का फुल फॉर्म आप लोग को पूछा जा सकता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे पहला है पी रोम। पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसके बाद ईईपी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आई रिपीटेड, ईईपी रोम का इरेजेबल, हाँ, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सारे का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। और ये हमारा रैम और रोम के बारे में था। बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाय बाय, टेक केयर।